नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार का 17वां दिन है आज। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। 17वां दिन है और अध्याय 16 और 17 होंगे आज। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग, जिसमें 24 श्लोक हैं, और 7वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग, जिसमें 28 श्लोक हैं। तो स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान मंत्र। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ॐ अनन्ताय नमः अच्युताय नमः गोविन्दाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी। तो पहले 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने अभी तक देखा भगवान के पिछले अध्यायों में भगवान की परा अपरा प्रकृति, कालातीत वैभव, व्यापकता, विश्व रूप देखा तो महत्ता जानी, है ना। चराचर में उनका स्वरूप जो है दर्शन कराया भगवान ने अर्जुन को, और अर्जुन के साथ साथ हमें भी आभास हुआ। तो भगवान ने जो अब तक सब बताया शास्त्र प्रमाण से, अभी तक हम देखें तो जैसे हम कहते हैं ना कि सब वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, सारे ग्रंथों का सार है। तो यदि आप ऋग्वेद में नासदीय सूक्त देखेंगे, पुरुष सूक्त देखेंगे, और 10वें मंडल का 81वां और 82वां सूक्त देखेंगे, तो 81-82 में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के रूप में व्यापकता बहुत स्पष्ट बिल्कुल ऐसे नजर आ जाएगी कि जो हमने ये यहाँ पढ़ा है वही वहां है, जो वहां था वहीं से श्रीमद् भगवद गीता में आया। तो आपकी जिज्ञासा हो तो अवश्य देखिएगा। तो आज हम बढ़ते हैं दैवासुर संपद विभाग में। तो पूर्व प्रसंग क्या है इसका कि 9वें अध्याय में प्राणियों की दैवी आसुरी राक्षसी प्रवृत्तियां ऐसे बताई थी। तो उन्हीं का विस्तार आगे अब किया जा रहा है, जो नाम लिया था तो उसके। तो भगवान ने इससे ही शुरू किया है, जो बता रहे थे तो उसी का विस्तार करते हुए बताया है कि दैवी गुण कौन से होते हैं और आसुरी गुण कौन से होते हैं। तो आसुरी गुण क्या, वो तो दुर्गुणी होंगे, है ना। तो तो ये कुछ शब्द जो है हमारे पास सामने बार बार आएंगे
तो आपको जब भी समय मिलेगा तो देखेंगे कि देव कौन होते हैं। देव और सुर तो एक ही बात है, देवताओं को ही सूर्य कहा जाता है। तो असुर कौन होते हैं, राक्षस कौन होते हैं, दानव कौन होते हैं, यक्ष गंधर्व कौन होते हैं, इनके भूत प्रेत कौन होते हैं, है ना। तो इनके नाम आएंगे, क्योंकि ये जो त्रिगुण वाली जो विस्तार कर रहे हैं तो बार बार ये शब्द आएंगे। तो इनका ये क्या एक ही है या अलग है? जो असुर हैं और राक्षस हैं, क्या वो एक ही होते हैं? क्या दानव एक ही होते हैं, दानव असुर सेम होते हैं? तो ये बहुत जो सूक्ष्म भेद है उसका हमको पता करना है, और ये पढ़ते पढ़ते भी हमको पता चल जाएगा। तो जैसे बताएंगे तो सुनैना जी, क्या हम हाँ, 1 से लेके 3 तक जो है दैवी संपदा, 26 दैवी गुण बताए गए हैं। बिल्कुल गांठ बांधने की बात है, खुद में चिंतन करने की बात है कि वो जो दैवी गुण श्रेयस जो है ना, श्रेयस्कर जो है, जो चाहिए, वो 26 में से हमारे पास कितने हैं, हम इन पे क्या काम करते हैं, है ना। और क्या क्या हमें आने की संभावना है, तो इस पे बात कर सकते हैं। तो 4 से 20 तक आसुरी संपदा और अधोगति का हेतु बताया है। दैवी गुण जो है मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, सात्विक है। और आसुरी जो संपदा है वो अधोगति पतन का हेतु बनती है। तो आखिर में भगवान जो है अर्जुन को शास्त्र विरुद्ध आचरण त्यागने के लिए कहते हैं और शास्त्र सम्मत आचरण करने की प्रेरणा देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब भगवान ने कहा कि ये जो शास्त्र में लिखा है तुम ऐसा करो, तो अगले अध्याय में पहला प्रश्न ये होता है कि अगर क्या है शास्त्र सब, अगर नहीं करें कोई शास्त्र विहित कर्म जो है वो नहीं करें तो क्या होगा। तो बहुत सुंदर वार्तालाप है, पूरा जुड़ा हुआ है दोनों अध्याय। हम चलते हैं सुनैना जी, हम लोग एक बारी गा लेते हैं जो कुछ श्लोक हैं इस अध्याय के रिकॉर्डिंग के साथ। हाँ जी, आप म्यूट पर हैं शायद। जी जी, मैं बजाती हूँ। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्द्वम् ह्रीरचापलम् तेजः धृतिः शौचम् मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिच्छामि
तो दैवी संपदा को पहले 3 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं और 26 गुण हैं। एक एक गुण का बहुत विस्तार से चिंतन करने की आवश्यकता है, सिर्फ शब्द मात्र नहीं है ये। एक शब्द अपने में इतना कुछ समेटे हुए है कि आचरण के बहुत बड़े सूत्र हैं ये। भय का सर्वथा अभाव, पहला श्लोक बोल रही हूँ। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, शरीर मन वाणी की सरलता, आर्जवम, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का ना होना, अपैशुनम मतलब किसी की निंदा ना करना, निंदा चुगली ना करना, भूत मात्र के प्रति दया, सांसारिक विषयों में अलोलुपता, मार्दव मतलब अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा यानी कि जो कार्य निषिद्ध है उसमें उसको करने में शर्म आनी चाहिए, चपलता का अभाव, चंचलता चपलता का भाव, हे भारत तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न रहना और मान को न चाहना, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तो ये आप गिन लीजिएगा, 26 गुण है। और ये एक एक गुण जो है एक एक सेशन का चर्चा मांगता है, लेकिन आप चिंतन करेगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों अध्याय बड़े सरल हैं, समझने में बहुत सरल हैं, आचरण में लाने के लिए जीवन लग जाए, लेकिन समझने में सरल है, इसलिए 2 अध्याय इकट्ठे लिए हैं, जुड़े भी हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है श्लोक भले ही आज ज्यादा हैं, लेकिन हम एक मत से एक समझ पे पहुंचेंगे। तो दैवी गुण बता दिए भगवान ने। अब 4 से 20 तक आसुरी संपदा का वर्णन करते हैं। देखते हैं क्या। हाँ जी, तो 4 से 20 तक जो है पहले बता रहे हैं आसुरी संपदा है क्या, फिर बताएंगे आसुरी दैवी आसुरी दोनों संपदाओं के फल क्या है, तो क्या क्या देने वाली। तो आसुरी संपदा क्या है। हे पार्थ, चौथा श्लोक, दंभो दर्पोऽभिमानश्च, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। जो हे पार्थ, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान, क्रोध, कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। संपदा क्या होती है। ऐश्वर्य, वैभव, विपुलता, बहुत सारा होना, है ना। तो ये बहुत सारा होना अच्छा है या नहीं है। दैवी संपदा, दैवी गुण बहुत सारे हो तो क्या होगा, और आसुरी गुण बहुत सारे हो तो क्या होगा, अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। ओके, तो कह रहे हैं कि हे पांडव, दैवी संपदा मोक्ष के लिए होती है और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा को प्राप्त हुए। उसको तुरंत तसल्ली दे दी कि तुम डरो मत, है ना। हालांकि वो भयभीत था अर्जुन, उस समय सम्मूढ़ता को भी प्राप्त हुआ था, है ना, तो भी भगवान उसको कह रहे हैं नहीं, तुम दैवी संपदा को प्राप्त हुए, तुम शोक मत करो। तो आगे बढ़ रहे हैं। हे पार्थ, इस लोक में 2 प्रकार की भूति सृष्टि है। जितने भी प्राणी हैं 2 प्रकार से उनको माना जा सकता है गुणों के आधार, है ना, दैवी और आसुरी। उनमें देवों का स्वभाव दैवी संपदा विस्तार पूर्वक कह दिया 26 गुण, और असुरों के स्वभाव को अब धीरे धीरे भगवान बता रहे हैं आराम से। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कैसे होते हैं। प्रवृत्ति यानी कर्तव्य कर्म और निवृत्ति अकर्तव्य निषिद्ध कर्म इनको नहीं जानते। उनको ये विवेक नहीं होता कि क्या श्रेय प्रिय क्या है ना। तो वो आसुरी गुण है ये।
तो फिर बोल रही हूँ, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति यानी कर्तव्य कर्म और निषिद्ध कर्म इनको नहीं जानते, और उनमें न बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य पालन ही होता है। वे कहते हैं कि ये जगत आश्रय रहित, असत्य और ईश्वर रहित है। यह स्त्री पुरुष के संबंध से ही उत्पन्न हुआ है, और इसका क्या कारण हो सकता है ना? तो ऐसे बताते हैं। तो ईश्वर को ना मानना ना, तो ये है उपर्युक्त नास्तिक दृष्टि। ये नास्तिक दृष्टि है। नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, वो अपने नित्य स्वरूप को भी नहीं जानते कि उनके भीतर जो है वो भी आत्म नित्य है। तो ये नहीं मानते हैं। जिनकी बुद्धि तुच्छ है और जो उग्र कर्मा है, उग्र कर्मा मतलब प्रचंड स्वभाव वाले हैं, अतियों में रमण करते हैं कि, है ना? तो जो उग्र कर्मा और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्य की सामर्थ्य का उपयोग जगत के नाश के लिए होता है। क्या है? वेद व्यास जी ने ही शायद बोला है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति च परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणा। तो ये खल और दुष्ट और, तो असुर कोई ऐसे इस पूरे अध्याय को पढ़ के लगेगा कि असुर देव और असुर कोई ये नहीं है कि कोई स्वर्ग में बैठे हैं और कोई नरक में बैठे हैं। ऐसे लगेगा कि हम ही में से ये जो देव दानव असुर जो है, हम ही में जो अगर वो गुण आ गए तो वो दैवी हो गया, है ना? दैवी शक्तियां उसमें आ गई। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है कि जो हमें एक आईना दिखाएगा, है ना? तो कह रहे हैं कि कभी पूरी ना होने वाली कामनाओं को आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते हैं। हमें पक्का समझ में आ जाएगा कि जो असुर राक्षस दानव होते हैं, तो वो कोई उनके सींग नहीं होते हैं, है ना? ओके। तो आसुरी संपदा को बता रहे हैं, ऐसे लोग जो होते हैं जो आसुरी दुर्गुणों को धारण करते हैं, वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, चिंता में डूबे रहते हैं, पदार्थों का संग्रह करते रहते हैं और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वो यही सच है, यहीं पर है, यही सच है, जो खाया पिया जो है वही सच है। भोगा, ये इतना, यही आनंद है, उनको लगता है कि यही आनंद है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। उनको पक्का निश्चय होता है कि जो है अभी यहीं पर है और भोग है, वही सत्य है। ओके। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए हैं। मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने में चेष्टा करते रहते हैं। मैंने आज ये पाया है और इस मनोरथ को भी प्राप्त करूंगा। मेरे पास इतना धन है और इससे अधिक भविष्य में होगा। तो मतलब सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, है ना? आज मुझे ये मिल गया और ये मेरा पूरा हुआ और इतना मेरे पास है और इतना और आ जाएगा, मतलब इस कैलकुलेशन में लगे रहते हैं। 13वां मैंने पढ़ लिया और 14वां श्लोक है, यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ और भोगी हूँ, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं बलवान और सुखी हूँ, मैं धनवान और सुखी हूँ, मैं बलवान और सुखी हूँ, ऐसा सोचते हैं। तो देखो क्या मूढ़ता है कि अपने भीतर जो पंच शत्रु षड विकार जो बैठे हैं उनको जानते ही नहीं, है ना? अपने भीतर के शत्रुओं का पता ही नहीं। ओके। तो 13वां 14वां फिर से पढ़ रही हूँ। मैंने आज ये पाया है और इस मनोरथ को भी पूरा करूंगा। ये मेरे पास इतना धन है और इससे अधिक धन अब भविष्य में होगा। ये शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे को भी मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। ओके। तो बड़े सुंदर श्लोक है, आसान श्लोक है, आप पढ़िएगा, बहुत आनंद होगा। असौ मया हत शत्रु निश्चय चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। ओके, आगे देखो क्या कहते हैं। मैं धनवान और श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूं। देखो किस किस चीज का अहंकार है।
मेरे समान दूसरा कौन है, ये गौरव होना चाहिए, अभिमान घमंड करने की बात नहीं है। मनुष्य जन्म मिला तो गौरवान्वित और ईश्वर का धन्यवादी होना चाहिए, है ना। तो ये इसके विपरीत अगर जाएंगे तो ये भाव आएगा, मैं धनवान और श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूं, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार के अज्ञान से ये मोहित रहते हैं। ये सारे राजसी समझ में आ रहा होगा, भोग की तरफ जो ले जाते हैं ना, वो सब गुण आगे दिखेगा। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर अपवित्र नरकों में गिरते हैं। अगला श्लोक कह रहे हैं, अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले स्तब्ध, गर्वयुक्त तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। ओके, तो अगला कह रहे हैं भगवान, 19वां श्लोक है, उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में उत्पन्न करता ही रहता हूँ। हे कौन्ते, वे मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में भयंकर नरकों में चले जाते हैं। देखिए, वो जो जैसे कर्म करेंगे कर्म फल पाएंगे, सीधी सी बात ये है ना। भगवान ने तो गुण बना दिए, अगले अध्याय में गुण बताएंगे, उन गुणों के अनुसार जो तुम्हारी चॉइस है, जो मर्जी करते जाओ, पाते जाओ, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलता जाएगा, है ना। ये कहना चाह रहे हैं भगवान कि काम, क्रोध और लोभ में ये आत्मनाश के त्रिविध द्वार जीव आत्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों गुणों का त्याग कर देना चाहिए। बिल्कुल सोचने की बात यह है कि दो रास्ते बताए हैं भगवान ने, एक दैवी और एक आसुरी। पहले तो एक रास्ता चुन लो, क्या मुक्ति की तरफ जाने का है तो दैवी गुणों को देखो, आसुरी गुणों को जानने की आवश्यकता नहीं है, ना अपने में ना दूसरों में, ठीक है। और अगर आसुरी भोग प्रवृत्ति मार्ग चाहिए, भोग का मार्ग चाहिए, जन्म जन्मांतर का मार्ग चाहिए, तो फिर आसुरी संपदा में प्रवेश कर जाइए। तो ये बिल्कुल साफ सुथरे दो रास्ते बताएं, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि किसी भी गुण में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, जस्ट बी, है ना। तो ये बहुत ध्यान से देखने की बात है, क्योंकि सात्विक कर्म जो है ना, अच्छे मन से, अच्छे भाव से, अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन वो भी बांधने वाले होते हैं। तो मुक्ति कैसे होगी? बस त्याग से होगी, कामना के त्याग से होगी। तो ये बार बार पहले बता चुके हैं, अभी हम इसी को देखते हैं। 21वां फिर से पढ़ रही हूँ, काम, क्रोध और लोभ ये आत्मनाश के त्रिविध द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, और जीवात्मा का पतन करने वाले। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, ये जो आसुरी में तीनों चीजें ली है ना, तो ये इनका त्याग करना चाहिए। और बाद में गुणातीत होने का है, जब एक रास्ता चुन लिया, उस तरफ चल दिए, तो फिर तीनों ही गुणों से परे होने का है। तो ये आगे आएगा, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हे वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार, नहीं सॉरी, आगे बढ़ रहे हैं। 22वां श्लोक देखते हैं। हे कौन्तेय, नरक के इन तीनों द्वारों से विमुक्त पुरुष अपने कल्याण के साधन का आचरण करता है और परम गति को प्राप्त होता है। तीनों द्वार क्या? काम, क्रोध और लोभ, ठीक है, यही हमारे भीतर रहने वाले शत्रु भी होते हैं। ओके, हे कौन्तेय, नरक के इन तीनों द्वारों से विमुक्त पुरुष अपने कल्याण के साधन का आचरण करता है और वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, वह न सिद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि को,
ना सुख को और ना परम गति को प्राप्त होता है। ये 26 गुण हैं। उसके बाद असुरी संपदा ये है। तस्मात् छात्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। भगवान कह रहे हैं, अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। जैसा शास्त्र कहते हैं ना, ऐसा जानकर तू इस श्लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। अब देखिए, अर्जुन क्षत्रिय है, योद्धा है, युद्ध के मैदान में खड़ा है, तो उसका क्या कर्तव्य है? युद्ध में आके उसका युद्ध करना कर्तव्य है। इसीलिए ये पूरी गीता का जो है देश चला था। तो उसको बार बार उसी पॉइंट पे लाके युद्ध कर, है ना। तो अभी यहाँ सीधा युद्ध करने ही बोला है कि शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। अब चलिए अगले अध्याय में बढ़िया से प्रश्न करेंगे अर्जुन। देखते हैं, अभी पुष्पिका बोलते हैं। सुनैना जी। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अगले अध्याय में जाने से पहले हम जरा इसकी देख लेते हैं कि यहाँ शास्त्र से क्या अभिप्राय है। जैसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि कौन क्या करे, तो ये जितने हमारे जो स्मृति ग्रंथ है ना, तो उनमें कर्तव्य अकर्तव्य सबके जैसे हमारा संविधान होता है, ऐसे उस समय के संविधान है, निश्चित किया गया है कर्तव्य कर्म। तो और सारे शास्त्रों में वो बात आती है जो श्रुति मनुगच्छति स्मृति, है ना। श्रुति क्या है? वेद। वेदों का पालन करके ये वेदों वैदिक रीति से चलने के लिए जो है स्मृति ग्रंथ है। तो उसमें जो दिया गया है वो हर शास्त्र, हमारे पुराणों में हर ग्रंथ में वही वैदिक तत्व को किस तरह से जाना जाए, जिया जाए, सात्विक जीवन कैसा हो, तो ये बताते हैं। तो ये शास्त्र प्रमाण से भगवान का अभिप्राय है। तो देखेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं। ओके, तो दैवी संपदा के 26 गुण कौन कौन से हैं? उनमें से दो चार गुणों के नाम आप जल्दी से टाइप कर दीजिए। इतने मैं न्यू पीपीटी अध्याय 17 की शेयर करी। दैवी संपदा के 26 गुण में से आप कौन से गुण चाहेंगे? दो चार के तो नाम लिख दीजिए जल्दी से। ओके, तो नाउ आई शेयर, इसको स्टॉप शेयरिंग। देव, असुर, दानव, दैत्य, राक्षस, इन शब्दों पर भी हम विचार करेंगे। और ओके, प्रवृत्ति निवृत्ति पर भी विचार करेंगे। चलिए, जिज्ञासा समाधान 15 मिनट बाद। तो सुनैना जी आ रहे होंगे जवाब? इतने मैं शुरू करूं बोलने का? अभी तक तो जवाब कोई नहीं आया मैम। ओके, कोई बात नहीं, अध्याय पूरा अच्छा होता आया, है। एक आया, fearlessness, purity, scriptural study, charity, absence of lust। डॉक्टर कुमार ने लिखा है। हाँ जी, तो बस जैसे जैसे याद आएगा करते जाएंगे। हम अगले अध्याय में जाते हैं। तो भगवान ने पिछले अध्याय में बिल्कुल सीधे तौर पे दो तरह के जो है जीव शरीरियों जीवधारियों का वर्णन किया, जो इन गुणों को समझ सकते हैं। कोई जानवर नहीं समझ सकता है ना। तो जो मनुष्योत्तर होगा या मनुष्यों में भी अधम होगा, यानी जो इन गुणों को धारण कर सकते हैं, ये ऐसे शरीरधारियों के लिए बात करी जा रही है। तो फिर अब जो है अर्जुन जो प्रश्न करेगा, तो भगवान उसको सारी बात अलग अलग की
सात्विक, राजसी और तामसी, ये तीनों को अलग अलग करके सारी चीजें, जैसे हमारा भोजन कैसा, यज्ञ कैसा, दान कैसा, है ना, तो हर आचरण की हर बात जो है इसमें बताई है। तो अब देखते हैं कि अध्याय 17 है हमारा, इसको फुल शेयर करें। हाँ जी, श्रद्धा त्रय विभाग योग, 28 श्लोक हैं इसमें। और इस अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने श्रद्धा युक्त जनों की निष्ठा पूछी है। तब भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बताई, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और बताया कि गुणों के आधार पर जिसके हृदय में जिस प्रकार की श्रद्धा होती है तो उसके अनुरूप ही उसका भोजन हो जाता है, उसके अनुरूप ही यज्ञ होगा। जैसा जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसे होंगे विचार, जैसे होंगे विचार वैसी होगी वाणी, जैसी होगी वाणी वैसे होंगे कर्म, है ना। तो ये सारी बात जो है कहाँ से चली? भोजन से, है ना। और भोजन पचाने वाले और संचरण करने वाले शरीरस्थ कौन है? इस क्षेत्र क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्रज्ञ, है ना। तो बड़ी सुंदर चीजें जुड़ी हुई हैं। तो देखते हैं आप, जिसके हृदय में जिस प्रकार की श्रद्धा की अधिकता होती है तो उसके अनुरूप ही उसका भोजन, यज्ञ, तप, दान आदि पाए जाते हैं। इस प्रकार से इस अध्याय में त्रिविध श्रद्धा का विभाग पूर्वक व्याख्या होने से इसका नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग हुआ। तो क्या है इसमें देखते हैं। ये पूर्व प्रसंग वही है, भगवान ने कहा कि तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस श्लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्म करने के योग्य है। अर्जुन को जब बोला तो अर्जुन जी पूछते हैं, 1 से 6 तक श्रद्धा, आराधना, शास्त्र विरोधी घोर तप की बात करी गई है। 3 प्रकार की श्रद्धा की बात होगी। ओम तत्सत इस मंत्र की व्याख्या होगी और श्रद्धा पर निष्कर्ष वाक्य होगा, मंत्र वाक्य। तो पहले अर्जुन का प्रश्न आ गया, तस्मात्, हाँ पहले सुनैना जी पहले गा लें सुन- क्या? हाँ, ओके, एक बार बजा दूं। हाँ हाँ जी। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्यगामिनाः
पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् देवद्विजगुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हाँ जी, आज सॉरी बहुत गड़बड़ हुई इसमें। चलिए, हाँ जी। उमा मैम, जब हम्म। आप उसका विस्तार बताएंगी, सार बताएंगी, तो श्लोक दिखा दीजिएगा अगर। हाँ, मैं बाद में। जी। ठीक है। पहले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न आता है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाह रजस्तम। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है या तामसी है? तो अर्जुन ने पहले ही इसमें प्रश्न कर दिया कि भगवान ने कहा था तू शास्त्र विधि के अनुसार कर्म कर, है ना, भय करने की कोई बात नहीं है। तो उन्हें बोले कि जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं चले तो क्या होगा? तो उनकी निष्ठा कैसी है, सात्विकी, राजसी अथवा तामसी? तो त्रिविधा भवती श्रद्धा। भगवान कह रहे हैं कि देहधारियों में मनुष्य की वह स्वाभाविक ज्ञान रहित निष्ठा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसे भी तुम मुझसे सुनो। अब 3 प्रकार से सब कुछ बताएंगे। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है, जैसा भीतर होगा, जैसा मन होगा। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है उसका स्वरूप वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा है। अंतःकरण जैसा है, मन से जैसा है, मन में जैसी श्रद्धा होती है तो वैसी ही निष्ठा वाला वो बन जाता है। भगवान जी कह रहे हैं सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं। चौथा श्लोक है, 3 प्रकार की आराधना है। कैसी आराधना होती है? सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि वो सारे शब्द हम देखेंगे, जो असुर, राक्षस, यक्ष, है ना, देव, दानव। तो ये देव और सुर वो एक तरफ कर दीजिए, दैवी शक्तियों में आते हैं, और बाकी जो हैं उनकी निष्ठा भगवान एक एक करके बता रहे हैं। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त है, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त है, जो शरीर में स्थित पंचभूतों को अर्थात इस 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी निश्चय, आसुरी संपदा वाले समझ। यानी कि जो जितने नास्तिक हैं आसुरी स्वभाव वाले वो हैं, भगवान ये कह रहे हैं।
अब 3 प्रकार की श्रद्धा जो है, 3 प्रकार की श्रद्धा में बताएंगे भगवान 3 तरह का भोजन, 3 तरह का यज्ञ, 3 तरह का तप और 3 तरह का दान। तो आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है। 7वां श्लोक है, आहार सबको 3 तरह का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, दान और तप भी 3 तरह के होते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी 3 तरह की रुचि होती है। तू उसके इस भेद को सुन। एक ही काम जो जो एक ही काम 3 लोग करेंगे तो अपने मन की निष्ठा के कारण उसका फल भी अलग होगा, उसका स्वरूप भी अलग होगा, सब कुछ। तो ये इतनी बारीकी से भगवान ने बताया है कि कैसे 3 तरह का भोजन, 3 तरह का भोजन जो बताया कि आयु, 8वां श्लोक है, सत्व गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त और चिकने, ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। फिर से देखते हैं, आयु, सत्व गुण, पौष्टिकता, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त और चिकने, ऐसे आहार अर्थात भोजन मनुष्य करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक। अब देखिए अतियों की तरफ जो जा रहे हैं, है ना, तो अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे, अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं। जब हम अति वाला खाएंगे तो चाहिए भी अति में, धन चाहिए अति में, चाहिए बल चाहिए अति में चाहिए, है ना। तो ये बिल्कुल सुनिश्चित है, जितना नमक डालेंगे उतना ही मीठा होगा, है ना। जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल होगा। जो मनुष्य अधपका, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और उच्छिष्ट, जूठा और जो भी महान अपवित्र है वह तामस मनुष्य को पसंद होता है ऐसा खाना। अधपका, रस रहित, दुर्गंधित, बासी, उच्छिष्ट, जूठा तथा जो अपवित्र होता है भोजन, ऐसा तामस मनुष्य को पसंद होता है। ओके, अब 3 तरह के यज्ञ की बात बता रहे हैं, 11 से 13। यज्ञ करना कर्तव्य है, करना चाहिए हमको। इस तरह मन को समाधान करके फल इच्छा रहित मनुष्य द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है, जैसे जैसे विधान किया गया है, बड़ी आस्था निष्ठा के साथ में बिना कामना के जो यज्ञ करेंगे वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। ठीक है, परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल यज्ञ की इच्छा को लेकर दंभ दिखावटीपन के लिए, अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, अपनी शान दिखाने के लिए किया जाता है, उसको तुम राजस यज्ञ जानो। तीसरे तरह का यज्ञ हो रहा है शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। इसमें सामर्थ्य की उतनी बात नहीं है, ध्यान देने की बात है कि मन की भावना की बात है। जैसे भावना होती है, कर्म तो वैसे शोभा ले लेता है। तो अब जो है भगवान 3 तरह के तप का बता रहे हैं। 3 तरह का तप जो है ना, 2 तरह से बताया है भगवान ने। एक तो शरीर संबंधी वाणी वाला तप, शरीर से तप, वाणी से तप और मन से तप। कितनी सुंदर बात है कि पहले 3 तरह का तप बताया कि देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन, हिंसा न करना, ये शरीर संबंधी तप। सेवा जो है ना, वो शरीर संबंधी तप कहा गया। अब इसमें शब्दों के भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ना है हमने। देवता, ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण होने के लिए शिक्षा, दीक्षा, महान अध्ययन, तप, ऐसा तपस्वी, मनस्वी, जितेंद्रिय, शास्त्र ज्ञानी, विद्वत जो होगा, विद्वत जन होगा, उसको जो ब्रह्म को जानने के जो जान रहा होगा या जानने के प्रयास में लगा होगा, है ना, मुमुक्षु, तो उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जो ऐसा निश्चय पूर्वक जो
समझ जाता है, ऐसी आस्था रखता है ना, तो उसको ब्राह्मण कहा गया। तो ब्राह्मण शब्द बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी जाति में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है, कर्म से ब्राह्मण बनते हैं। और 8 तरह के ब्राह्मण बताए गए हैं, आप जरा सर्च करिएगा। तो जन्म जन्म वाला नहीं है ना, उसको नहीं पूजने लग जाने का है। कोई भी ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व का अधिकार किसी को भी था। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, महान तप से ब्रह्मनिष्ठ हो गए, है ना। तो बहुत ध्यान देने का है कि ज्ञानी, देवता, विद्वत, ज्ञानी, गुरुजन। गुरुजन मतलब वरिष्ठ जन, आयु से भी जो वृद्ध होगा, ज्ञान से वृद्ध हो सकता है, वयो वृद्ध हो सकता है ना, और पद से वृद्ध गुरु हो सकता है। गुरु मतलब बड़ा, तो बड़ा ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, है ना, और कोई पद से बड़ा, ऐसे ऐसे को गुरु बोलेंगे। तो देवता, विद्वज्जन, ज्ञानी, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष, जिसको जिसको ऐसा मस्त मलंग है, मतलब दुनिया में है नहीं है ना, ऐसे को पूजन करना, मतलब आरती उतारने का नहीं, मतलब उनका संग लेने का, उनकी सत्संगति करने का, उनसे जानने का है। जैसे भगवान ने बोला था कि श्रद्धावान लभते ज्ञानन तत्परा संयतेन्द्रिय, तत्पर होके संयतेन्द्रिय होके उनके पास जाए, बैठे सुने, ऐसे। तो ये फिर से पढ़ रही हूँ, इसका 3 तरह के तप, ये शरीर का तप इसको कहा गया है कि जो कहीं जाया जाए, पूछा जाए, जाना जाए, उनके आचरण को देखा जाए और वैसे किया जाए, ये शरीर संबंधी तप है। क्योंकि एक विद्यार्थी भी होते हैं ना, वो अपने जरूर अपने विद्यार्थी जीवन में अपने रोल मॉडल टीचर को कोई रख लेते हैं, कोई ना कोई उनके लिए अपने परिवार में, या कोई भी समाज का कोई व्यक्ति होता है जिसके आचरण को वो मानने जानते हैं। तो ये ऐसे को देख के आचरण शुद्ध होना, ये शरीर तप है। अब जो वाणी का तप कैसे, जो वाक्य, जो भाषण, जो वाणी उद्वेग उत्पन्न करने वाला नहीं है, किसी को उकसाने वाला नहीं है, क्रोध दिलाने वाला नहीं है, जो प्रिय है, हितकारक है और सत्य है, तथा वेदों का स्वाध्याय अभ्यास वांग्मय, तो जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन करना ना, तो वो वांग्मय तप कहलाता है, वाणी का तप कहलाता है। तो ये वाणी का तप है। और मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन के ऊपर जो काम करने का है ना, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन निरंतर अपने मन पे काम चल रहा है। तो मन का आह्लाद, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह करना, भावों की शुद्धि होना। मन में आते हैं, कटुता भी आती है, क्रोध भी आता है, द्वेष भी आता है, राग भी आता है ना, उसी समय उनको डिलीट करते जाओ, हटाते जाओ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, देख लो, जान लो, हटाओ, है ना। तो ये भावों की शुद्धि है, ये मन संबंधी तप कहा जाता है। और ये जो तप कहे हैं ना भगवान ने, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। शरीर के तप से वाणी का तप श्रेष्ठ है, और वाणी के तप से भी मन का तप श्रेष्ठ है। अब ये शरीर की अहिंसा क्या है कि किसी को कष्ट ना देना, वाणी की अहिंसा क्या है कि किसी के लिए उद्वेग, क्रोध दिलाने वाला भाषण ना करना, है ना, या क्षमा याचना कर लेना, है ना। तो मन का तप क्या है कि महात्मा गांधी कहते थे कि कुविचार मात्र हिंसा है। अगर मन में कोई कुविचार, बुरा विचार भी आ गया ना, तो वो भी हिंसा हो जाती है। तो इसका मतलब कोई बुरे विचार को मन में ना आने देना मन की अहिंसा है। तो ये मन का तप बहुत सुंदर है, ये तप। और आगे 3 तरह के तप की बात कह रहे हैं अगली तरह से, कि जो कर्म कांड वाले, जो बाह्य जो है, जो कर्म रूप में जो तप होते हैं, वो बता रहे हैं भगवान अब 3 तरह का। परम श्रद्धा से युक्त, फल इच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा 3 प्रकार, शरीर, वाणी और मन का जो तप किया जाता है, उसको सात्विक तप कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए या केवल दंभ पाखंड से किया जाता है, और अनिश्चित और क्षणिक तप, यहाँ राजस तप है। वो तप किया और नष्ट हो गया, कोई बड़ा दान पुण्य किया, है ना। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से स्वयं को पीड़ित करते हुए
या अन्य लोगों के नाश के लिए किया जाता है वो तामस तप कहलाता है। ये जो बहुत अपने शरीर को कष्ट करके जो करते हैं ना, इसको शरीर पीड़न तप बोलते हैं, है ना। तो या तो ऐसा अपने साथ अन्याय करके भूखा प्यासा मतलब अति में जाके जो शरीर को कष्ट दिया जाए, या फिर हाँ स्वयं को पीड़ित करते हुए या दूसरों को पीड़ित करने के लिए, दूसरों को नष्ट करने के लिए जो किया जाता है वो तामस तप है। आगे बढ़ते हैं। अब 17 से 20 तक 3 प्रकार के दान का भगवान बता रहे हैं, 20 से 22 तक। ओके, तो दान देना कर्तव्य, देना चाहिए, शेयर करना चाहिए, है ना। इस भाव से जो दान योग्य देश काल और पात्र को देख के दिया जाता है, इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत सारा है कहीं भी फेंक दो, नो। योग्य उचित समय है, उचित स्थिति है, और योग्य जिसको देने योग्य है, जो सचमुच जिसको दिया जाना चाहिए, है ना। ऐसी योग्य पात्र व्यक्ति को देख के जो दिया जाता है, जिससे प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं होती। योग्य पात्र कौन हुआ कि मैं इसको दे दूं तो ये मेरा काम अच्छे से कर देगा, नो, ये दान नहीं है ना। प्रत्युपकार की कामना किए बिना, जिससे तुमको कोई लाभ नहीं है, हो सकता है कि वो कभी मिले भी ना तुमको, जानो भी ना तुमको, है ना, लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि इस समय इसकी ये मदद इस प्रकार से होनी चाहिए, कर दो। ये है सात्विक। सात्विक दान माना गया है। और इसमें दान के भी बहुत से, धन ही देना दान नहीं है, धन देना है, अन्न देना है, ज्ञान देना है, अनुभव देना है, जो सांत्वना देना है, ये बहुत बहुत तरह से हो सकता है। सोचने की बात है कि जिससे हम सामने वाले को मतलब उसकी आवश्यकता पूरी कर सकें, ऐसे तो दान देना कर्तव्य है। इस भाव से जो दान योग्य देश काल को देखकर ऐसे योग्य पात्र व्यक्ति को दिया जाता है, जिससे प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती, वह दान सात्विक माना गया है। और जो दान क्लेश पूर्वक प्रत्युपकार के उद्देश्य से या फल की कामना रखकर दिया जाता है, वो राजस दान कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के अपमान पूर्वक किसी को देना, है ना, और अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, ऐसा दान तामसी है। फिर से सुनिए, बिना सत्कार के अगर किसी को देना है तो कहते हैं कि आंखें नीची करके इतने आदर पूर्वक दे दीजिए, जो भी आप देना चाहते हैं, तो जता के नहीं, बता के नहीं, जता के नहीं, है ना। कहते हैं कि ऐसे दो कि दाएं से दो तो बाएं को भी पता ना चले। तो ये कुछ हम दे रहे हैं तो उसमें ये बहुत जरूरी है, ये भाव। तो जो दान बिना सत्कार के अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वो दान तामस कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है ओम तत्सत, इनकी व्याख्या करते हैं। अगले ये चिंतन का है, इसको हम अपने स्वाध्याय और चिंतन में लेकर आएंगे तुरंत के तुरंत, क्योंकि ये बहुत गहन विषय है। ओम तत्सत, ओम वही सत्य है। ओम तत्सत ये अपने में मंत्र है, तो इसका भगवान ने बताया है, इसका चिंतन। और ओम क्या है, पहले ओमकार के ऊपर, ओम को प्रणव भी कहते हैं, इसके ऊपर बहुत ढूंढना पड़ेगा। उपनिषदों में भरा पड़ा है ओमकार के, प्रणव के ऊपर। तो किस किस उपनिषद में कहाँ कहाँ से आपको ओम के ऊपर मिलेगा, ये आज के घर जाके चिंतन का विषय है। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने जैसे बताया है, हम उसको देखते हैं। ओम तत्सत, ऐसा यह ब्रह्म का त्रिविध निर्देश कहा गया है। 3 ओम, तत् और सत। उसी से आदिकाल में पूरा ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हुए हैं। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा इस ओम परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करते हैं। जितने भी मंत्र पढ़े जाते हैं, जितने भी सात्विक अच्छे कर्म किए जाते हैं, ओम से प्रारंभ होते हैं। तो इस ओम का बहुत महत्व है।
ओम परमात्मन का वाचक है। ईश्वर का नाम अगर देखें, ईश्वर की ध्वनि अगर हम देखें तो ओमकार है, पहले भी आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। अब तत् क्या है? तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर, वही तत् मतलब वही वह, तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मुमुक्षुओं के द्वारा हल्की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप क्रियाएं दान रूप में की जाती है। हे पार्थ, सत्य भाव और साधु भाव में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सच्चाई के लिए सत, और साधु मतलब अच्छे, अच्छे के लिए शोभनम, साधु भाव के लिए सत का प्रयोग किया जाता है। और प्रशस्त श्रेष्ठ कर्म में सत शब्द का प्रयोग, अच्छे काम के लिए सत, सत्यम सत्यम, है ना। ओके, तो हे पार्थ, सत्य भाव और साधु भाव में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, और शुभ प्रशस्त कर्म श्रेष्ठ कर्म में सत शब्द प्रयुक्त होता है। अब यज्ञ तप और दान रूप में क्रिया में जो निष्ठा है वह भी सत कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा ही कहा जाता है। ठीक है। ईश्वर 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 के निमित्त है ये तीनों शब्द। ईश्वर परम पिता परमात्मन के लिए है ये तीनों शब्द, वही सत्य है, ये कहने का भाव है। और मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी हम आजकल ये शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जैसे राम राम करते हैं सुबह, जो भी जैसे अभिवादन करते हैं, तो हमारे यहाँ जो है पंजाब में क्या करते हैं कि जैसे बड़े भाई को, पिता को, कोई बड़े लोग आ गए तो उनको, जो लड़कियां जो वाचन करती थी ना, लड़के तो पैर छूते थे, और लड़कियां जो कहती थी कि बीरा राम सत, राम सत, वीरा राम सत, ऐसे। तो सत, सत मतलब सत्य है, वो अच्छा है, ईश्वर है ना। परमात्मा के निमित्त जो भी, है ना, जो भी कर्म किया जाए वो सत ऐसे कहा जाता है। तो ओम तत् सत ये ईश्वर के वाचक शब्द हैं। तो मंत्र की व्याख्या आप ढूंढिएगा, जैसा जानेंगे, जैसा हमारी श्रद्धा निष्ठा होगी, हमें अवश्य उत्तर अपने आप में मिलेगा। तो अब अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, हे पार्थ, जो अब ये यज्ञ दान तप भोजन सब भगवान ने बता दिए, और वो ईश्वर ही सबके प्रत्यक्ष परोक्ष सब कुछ ओम तत् सत ही है। जो भी अगर ईश्वर के निमित्त करेंगे तो ओम से प्रारंभ करेंगे और वही सत्य है। तो ऐसा कह के पूरा किया इस अध्याय को। और भगवान कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने कहा था जिसकी निष्ठा नहीं होती उसका क्या होता है ना, शास्त्रविद कर्म नहीं करे तो क्या होता है। तो भगवान अंतिम श्लोक में बता रहे हैं निष्कर्ष रूप में कि हे पार्थ, जो यज्ञ दान तप और कर्म अश्रद्धा पूर्वक किया जाता है वह असत कहा जाता है, वह सत्य नहीं होता। पहले के लोग इसलिए कम बोलते थे, सार गर्भित बोलते थे, और कोई अप्रिय शब्द बोलने लगे तो उसके मुंह पे हाथ रख देते, ओ नो मत बोलो ऐसे, है ना, कम बोलो, सार गर्भित बोलो, क्योंकि कहीं वो सत्य हो जाते हैं। जो हमारी वाणी, जो हमारे मन में होता है वो वाणी पे आते हैं, जो वाणी में आया वो सत्य होता है ना। तो इसलिए बहुत विचार पूर्वक हमको अपने विचारों और शब्दों का चयन करना चाहिए। तो कह रहे हैं, हे पार्थ, 28वां श्लोक, जो यज्ञ दान तप और कर्म अश्रद्धा पूर्वक किया जाता है वह असत कहा जाता है। वह न इस लोक में, न इह न परलोके, न इह में और न मरण के पश्चात लाभदायक, तो उसका कोई अभिप्राय नहीं रह जाता है। तो आसुरी दैवी सब कुछ भगवान ने बता के, और इस अध्याय में पूरे मन के भावों पे काम एकदम अलग अलग करके, पत्ता पत्ता खोल के जैसे दिखा दिया, हमारे मन की सारी परतों को खोल के रख दिया भगवान ने, कि हम सोचें तो कैसा सोचें, खाएं तो कैसा खाएं, बोलें तो क्या बोलें, बोलने से पहले का जो प्रोसेस है
उसमें से भी गुजरें, एक एक काम भी करें, दुनिया का एक काम भी करें, तो हम किस तरह से अपने मन को साधने के लिए मंत्र हैं इसमें। तो बहुत सुंदर। तो अब हम आगे चलते हैं। तो नैना जी संभालिए, अब मेरे ख्याल आ, श्लोकों का वाचन में मेरे से गड़बड़ होती रही, तो क्षमा। हाँ, इसको पुष्पिका बोल देते हैं। ये लास्ट श्लोक में पढ़ देती हूँ। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। तो हरि हरि ओम। ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इन दोनों अध्यायों का सार रूप में बताएं तो क्या समझे? दो चार, दो तीन चार लाइनों में तो बता सकते हैं। उमा मैम, बोलिए। मैं ये जब 16वां चैप्टर हो रहा था तब उसमें एक क्वेश्चन आया था, डज कृष्णा एडवोकेट अर्जुन टू फाइट बिकॉज ही इज अ क्षत्रिय? इज इट बाय बर्थ, thus advocating caste system, or by birth, or it advocate because he is a fighter? अर्जुन ने पूरे जन्म, हाँ उसका जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ है, ये सच है। और जन्मजात जो उसने पाया है, शस्त्र चला, शास्त्र पढ़े और शस्त्र चलाना भी सीखा, धनुर्धर है, बहुत तपस्या करी और शस्त्र धारण किए और तरह 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 से शस्त्र इकट्ठे करे, है ना। तो युद्ध, धर्म युद्ध आ खड़ा हुआ। उस धर्म युद्ध के लिए कितने साल वन में रहे, है ना। जो अज्ञातवास भी किया, उसके बाद उस पॉइंट पे आ गए कि हमें हमारा अधिकार दो। उस धर्म युद्ध में, युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तो दोनों ही कारण से उसके लिए युद्ध करना ही शास्त्र विहित कर्म है। और जो आंसर्स है मैं फटाफट पढ़ देती हूँ जो हमने पूछे थे। तो वो पीस, एब्सेंस ऑफ अहंकार, ईगो, दन, दाम, स्वाध्याय, एब्सेंस ऑफ ग्रीड, एब्सेंस ऑफ एंगर, निडरता, शुद्ध सात्विक वृत्ति, ज्ञान और योग में आस्था, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, अहंकार, शून्यता, शांति, अपैशन, दया भाव, लालच न करना, कोमलता, लज्जा, चंचलता और चंचलता का अभाव, तेजस्विता, क्षमशीलता, क्षमाशीलता, सॉरी, धैर्य, शुद्धता का भाव, विद्रोह न करना, अभिमान अथवा घमंड न करना, फिर वाह। वर्शिप ऑफ गॉड, नॉन वायलेंस। अदिति कह रही हैं, इन टुडेज एज अपार्ट फ्रॉम फूड वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट, सीरीज, हाउ शुड वी कंज्यूम दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सात्विक, राजसिक, तामसिक? आपका सवाल हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होता है। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। यस। फिर वुड कृष्णा गिव द सेम मैसेज हैड अर्जुन नॉट बीन अ क्षत्रिय? डिबेट करने का वो है, कर सकते हैं, आप सोचिए। तो ये तो क्वेश्चन आंसर्स में थे। अब मैं तो ये हाथ कितने, खड़ा है। इतने सारे आपने पढ़े, ये सुनैना जी कितने लोगों ने लिखा होगा? एक ही ने सब लिखे या अलग अलग लोगों ये ने? 8 लोगों ने लिखे हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू। और आगे हम देखेंगे कि ये सारे गुणों का भी पता चल गया, तो उसके भी पार जाने के लिए भगवान बिल्कुल मोक्ष तक पहुंचा के रखेंगे हमको, देख लेना। बिल्कुल कामनाओं की सारी जड़ें कांटे निकाल के छोड़ेंगे।
हाँ जी, हाथ खड़े हाँ हैं सुनैना हाँ जी। जी, हाँ जी, वही उसी पे जा रही हूँ। अनिल जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए। हाँ, ये क्वेश्चन ये से है, तो वो मेरे को आंसर नहीं मिला है कि भगवान कृष्ण ने ये मैसेज दिया अर्जुन को बिकॉज ही was क्षत्रिय, और he would have given the same message to him had he been even Brahmin, but on the battlefield. Because many people say, rightly or wrongly, that in some sense the Gita advocates and promotes caste system, which I don't think is the case. आप बिल्कुल सही समझते हैं गीता को, क्योंकि जो कर्म के अनुसार विभाग किया गया है ना, जो समाज में विभाग किया गया है। आज अगर बॉर्डर के ऊपर युद्ध हो रहा है और किसी प्रोफेसर, लेक्चरर या किसी डॉक्टर को ले जाके बिठा देंगे, तो क्या वो गोली चलाएगा? भेजना उसको तो चला योद्धा को ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जो शस्त्र धारण किया है, जो धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक युद्ध करेगा, वही शास्त्र विहित कर्म उसका है। अगर अगर मैं टीचर हूं तो क्या मैं ऑपरेशन कर सकती हूँ? क्या मैं जूता बना सकती हूँ? मतलब, पर यह बर्थ से मतलब नहीं है, कर्म सिद्ध होने का। कर्म सिद्ध से है ना। पर कर्मणा सिद्धि स्वे स्वे धर्मे, अपना अपना जो तुमने सीखा है, जिस चीज की कुशलता है, उसी काम को योगः कर्मसु कौशलम गीता कहती है। यही तो सिखा रही है कि जो तुमने जिस काम में सिद्ध हो, जो तुमको दूसरे के धर्म में, यानी कि दूसरे के कर्तव्य, दूसरे के जूता पहनोगे तो पिटोगे, है ना। तो मतलब कि अपना जो काम, तुम्हारा जो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, तुमने जो पाया, जिसमें तुमको सिद्धि है, वही कर्म करो। दूसरे का धर्म, धर्म मतलब कर्तव्य, दूसरे का कर्म जो कर रहा है वो चाहे कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अपने धर्म में मर जाना भी, अपने कर्म में, अपनी सिद्धि में, अपनी कुशलता में प्राण देना भी ठीक है, बजाय कि दूसरे के कर्म में कूद पड़ने का। so basically it refers to your expertise and training, not यस, not by birth in any manner. बिल्कुल। कर्मणा सिद्धि लभते Yeah. कहते हैं ना, कर्म से सिद्धि को प्राप्त होते हैं ना। जो विचार कुशल है, मान लीजिए, जो साधना करता है, जो शास्त्र पढ़ता है, जो, तो वो वही तो काम करेगा। पढ़ने पढ़ाने वाला पढ़ाने का ही तो काम करेगा, दूसरे का काम वो कैसे कर सकता है? जो But जिस काम में, हाँ। so the so-called our caste system has deteriorated completely, and it was not meant to be. यस यस, Okay. टोटली मिस मैनेज, मिस इंटरप्रेट किया गया। मतलब बहुत तरह से, बहुत सारे कारण हुए उसके, लेकिन वाल्मीकि जी क्या थे? ये Yeah. क्या, है ना। तो मतलब कोई भी सिद्धि को पा सकता है ना। और जो तुम अपना काम, गीता ये कह रही है कि ये भी नहीं है कि तुम किसी भी जाति के हो और बड़े शास्त्र पढ़ लोगे तो ज्ञानी हो जाएगी। नो, कुछ भी नहीं कर रहे, अपना काम करते रहो, भक्ति में मुझे समर्पित करते। गीता इतना सुंदर बताती है कि तुम जहां हो वहीं तुम्हें मोक्ष है। जहां जो भी कर रहे हो उसको बहुत बढ़िया तरीके से करते जाओ, और बस मेरे अर्पण करो, और कुछ करना ही नहीं है। और एक और रिक्वेस्ट है, maybe we हाँ जी। can have a session where we can practice how to recite the slokas in Sanskrit with you, because you recite so well and we want to learn it. आप सुनैना जी, एक अभी हमारे 2 दिन और हैं, 18वां अध्याय 2 दिन चलेगा, और तीसरे दिन तो वैलेडिक्टरी है 20वें दिन में। तो अभी आप जो हमारे से उम्मीद कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा फीडबैक। सुनैना जी, आप बताइए तो प्लीज। मैं बल्कि अनिल जी, आपने मुझे मतलब याद दिला दिया। हाँ, याद दिला दिया। और मैं वैसे भी कहने वाली थी कि आज हम लोग का 16वां 17वां अध्याय हो गया है, अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो हाँ। बहुत ही अच्छा होगा अगर आप फीडबैक दें
और मतलब संस्कृत टू होम वाले पेज में हमारे फीडबैक दीजिए हम व्योमा लोग में। से। हाँ, व्योमा में। और यहाँ पे तो आप देते ही हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वहां पे भी दीजिए, बिकॉज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, व्योमा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज। और हमें ये भी बताइए कि आगे आगे आप क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह के आपको और कोर्सेज चाहिए। इसके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप सब वहां पे हमें मेंशन करके बताएं, तो सिर्फ क्लास में ही नहीं वहां पे भी। सो अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये श्लोक वगैरह जो वाचन है, उमा मैम ऑफ कोर्स बहुत ही, मैंने भी इन्हीं से ही सीखा है, पर व्योमा पे भी कई कोर्सेज हैं जहाँ पे वाचन सिखाया जाता वाचन है। सिखाया जाता है। हाँ जी। तो जरूर एक्सप्लोर करिए उनको। मैं मालिनी जी को पहले अनम्यूट कर रही हूँ। नेहा जी, आप 2 मिनट प्लीज वेट करिए, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन भेजा है क्वेश्चन आंसर बॉक्स में, पर मैं उसको एक्चुअली रोमन हिंदी में ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो आप बोल के पूछ लीजिए। Okay. मालिनी जी, हाँ जी। Namaskara. So I can't speak Hindi fluently, but my question is, अत्र प्रथम प्रश्न अस्ति अर्जुन से, शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः. So his question was, shastra vidhim utsrujya, ignoring the shastra, shraddhaya yajante, tasya ka gatihi. That was his question, isn't it, Bhagini? But all the answers what Lord Krishna gives is with tapaha, manaha, everything is trividham asti, rajasaha, tamasaha, satviki, everything is there. At the end, the answer is ashraddhaya hutam dattam tapastaptam kritam cha yat. So the answer is ashraddhaya, but the question was shraddhaya. Shraddhaya anvitaha, the question. But Lord Krishna says ashraddhaya hutam dattam tapastaptam kritam cha yat asiddhyat iti uchyate. So ashraddhaya, whatever we do will ihaloke va paraloke va siddhim na prapnoti iti tasya uttaram asti. So how do we interpret this question and answer, Bhagini? I just have this doubt in mind. अर्जुन ने पूछा था शास्त्र विधि का त्याग करके, शास्त्र विधि का त्याग क्या है कि हमारे जितने भी अगर कर्म कांड हैं, हमारे आचरण हैं, तो वो एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। हमें क्या, किस स्थिति में क्या करना चाहिए, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। ठीक है। एवरी मतलब मन में भी क्या सोचें, किस समय में मन में भी क्या भावना करें, वो भी हमारे शास्त्र में लिखा गया है। ठीक है। तो अर्जुन ने पूछा था कि शास्त्र विधि का तो त्याग करके, ठीक है, श्रद्धा तो करे, लेकिन जैसे कहा गया है शास्त्र कहते हैं वैसे ना करे, तो उसकी क्या निष्ठा होगी। ठीक है। प्रश्न, शास्त्र विधि को ना माने, शास्त्रों को ना माने। हर कोई शास्त्र तो नहीं जानता, हर कोई तो नहीं पढ़ता है, तो लेकिन जो पढ़े, जो जिन्होंने उनका अध्ययन किया है उनसे पूछ लेते हैं, किसी आचार्य आदि से पूछ लेते हैं, किसी बड़े लोगों से जो परंपरा का पालन करते हैं उनसे कर लेते हैं, है ना। तो ये जरूर नहीं कि शास्त्र पढ़ने ही जाएगा कुछ करने के लिए, लेकिन विधि तो पूछते हैं जरूर, किसी ना किसी से विधि तो पूछ लेंगे, लेकिन करेंगे अपनी मनमानी और करेंगे भी बड़ी श्रद्धा से। समझ रहे? Question is very clear. Question is absolutely right. He doesn't follow the shastras, but he has an asakti. Shraddha is there. But the answer is, Krishna says, ashraddhaya hutam dattam. So he is not having that shraddha. But that shastra vihitam va anavahitam va iti tasya uttaram nasti kimartam iti mama prashnaha. बहुत ही थोड़ा सा फर्क है, बहुत ही कम फर्क है प्रश्न और उत्तर में। आप ध्यान से देखेंगे कि जो भी यज्ञ, दान, तप और कर्म शास्त्र विहित तो कर दिया, लेकिन श्रद्धा का कंटेंट नहीं रहा उसमें, तो वो असत होगा।
शास्त्र की भगवान ने बात नहीं करी है यहाँ, अर्जुन ने करी है। लेकिन श्रद्धा का मतलब है कि मन के भाव प्रमुख हैं। शास्त्र भी एक तरफ रख दीजिए। हम शास्त्र के अनुसार, मान लीजिए कोई यज्ञ करना है, कोई तप साधना कर रही है, हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन मानस पूजा कर्म कांड वाली पूजा से श्रेष्ठ बताई गई है। शास्त्र कहते हैं ज्यादा प्रभावशाली है। हम कहीं पर संकट में है, कहीं बहुत ही मुसीबत में है, उस समय कोई शास्त्र, कोई मुझे स्तुति नहीं आती है, कोई स्तोत्र नहीं याद है, लेकिन हे भगवान, कहाँ हो? द्रौपदी ने क्या गाया था भगवान के लिए, कैसे बुलाया था, है ना? तो अश्रद्धा मतलब श्रद्धा, मन का भाव इतना प्रभावी, इतना, क्योंकि ये सारा संसारी मानस रचना है। ये हमारे अभी जो संसार होता है, हमारे मन की रचना होता है, जो हमारे आगे पीछे देर सवेर हमारे सामने आता जाता है मन के अनुरूप, है ना? तो ये सारी मन की भावनाएं सबसे बड़ी है, सारी साधनाएं मन की है, सारा जो काम ही मन के ऊपर करना है। तो ये श्रद्धा निष्ठा की बात भगवान ने बिल्कुल शुरू से पहले दूसरे अध्याय में ही कर दी थी, और यहाँ तक आके अभी चली जा रहा है। तो ये अश्रद्धा श्रद्धा की बात की, श्रद्धा से अगर मन से जो कुछ नहीं करते हो तो वो असत्य है, वो उसका कोई फल नहीं है, ना यहाँ ना वहां। तत्सु सत्यम ये एव है, श्रद्धा अश्रद्धा सत्यम अस्ति है। हाँ देयर जी, देयर इज नो फेथ। या बिल्कुल वो तो सत्य है, परंतु शास्त्र विदितम अशास्त्र विदितम अत्र एव तत्र किंचित भेद भिन्नः अस्ति खलु भगिनी। तो शास्त्र जो हमारे जो ये जो शास्त्र विहित है ना, जो जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं वो हैं हमारे संविधान, वो उनको कहते हैं शास्त्र। उससे पहले तो वेद है। तो जो हमारा कहीं भी दुविधा होगी, कुछ भी होगा, तो हमारे वेद और उपनिषद वो प्रमाण माने जाते हैं, ये समझ लीजिए। तो शास्त्रों से भी ऊपर जो है, जो वेदों में कहा गया है, जो ईश्वर की वाणी है, वो हमेशा उसका सत्य प्रमाण जानना चाहिए। तो वो शास्त्र जो कह रहा है, स्मृति ग्रंथ कह रहे हैं, वो करे नहीं करे, लेकिन अगर जो तत्ववेत्ता जो बता रहे होंगे, तो वो मतलब उसको जानना चाहिए, क्योंकि ज्ञान परंपरा है, ये मौखिक चली है हजारों हजारों साल से। तो ईश्वर की वाणी, तो वेद जो है सर्वोच्च प्रमाण माना जाता है इसमें। तो अगर उमा हम मैम, इसमें, मुझे लगता है यहाँ पे अभी डॉक्टर कुमार ने अपना हाथ खड़ा करा है, शायद हाँ इसके जी, बारे में कुछ कहना हाँ चाहते हैं। जी, वो मैं आपको बताएंगे जी, अनम्यूट करती हूँ, उनका और पर्सपेक्टिव भी विचार सुन लेते हैं। करेंगे इस पे हम। हाँ, हाँ जी, विचार करते हैं, उनको भी मैं इसको यही अनम्यूट। छोड़ते हैं। हाँ जी। हाँ, नेहा जी, आपको अभी करती हूँ अनम्यूट में। जी डॉक्टर कुमार, बोलिए प्लीज। मैम, आप दोनों को सादर प्रणाम। प्रणाम। जी, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जो मैं समझ पा रहा हूँ वही मैं देना चाह रहा था एक्चुअली। तो जैसा उमा मैम ने कहा, बिल्कुल सही है। शास्त्र विधि से करना चाहिए, वो सही बात है, बट इम्पोर्टेंट इज श्रद्धा। इवन इवन जब शंकराचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण किया था, आदि शंकराचार्य ने, तो उन्होंने उनका एक मोटिव ये था कि जितने भी मीमांसा, जो कर्म कांड को प्रधानता देने वाले जो ग्रुप हैं, उनका विरोध करना। तो ऐसा नहीं है कि कर्म कांड इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो कर्म कांड आपके श्रद्धा से युक्त होने चाहिए, तभी वो सही है। तो इसमें मैं पूरी तरह से सहमत हूँ जो मैम ने कहा कि श्रद्धा इज इम्पोर्टेंट। आपके कर्मकांड अगर हम कंपेयर करें तो कर्मकांड उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको आते हैं, श्रद्धा से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि रामायण में भी सबरी ने जो जो बेर खिलाया राम को, वो तो झूठा करके ही खिलाया ना। तो यानी कि आप ईश्वर को जो नैवेद्य दे रहे हो, वो खा करके दे रहे हो, तो वो कहाँ से शास्त्र रहित है, लेकिन वो श्रद्धा से भरपूर, मतलब पूरी तरह से पूर्ण था। तो वो इम्पोर्टेंट। नाउ कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द कास्ट एंड ऑल, तो ये तो हम सब सारे लोगों को ही पता है, जो थोड़ा सा भी हमें शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उनको पता है कि हमारे में वर्णाश्रम था, हमारे में जाति व्यवस्था नहीं थी। इवन हम अपने दिनचर्या में भी जो अपने रोल्स प्ले करते हैं, उस हिसाब से तो हम कई रोल प्ले करते हैं। इवन अभी अध्ययन कर रहे हैं हम लोग सारे लोग मिलकर, हम सारे ब्राह्मण हैं,
ठीक है। हम जब अपने व्यवसाय से रिलेटेड कोई चीज करते हैं, हम उस क्षण हम वैश्य हो जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो अपने कर्म के अनुसार ही जो किया जाता है वही है हमारी जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था उसको बोलते हैं। और एक और चीज जो मुझे बहुत, मैं कई जगह इस चीज को बोलता भी हूँ कि ब्राह्मण ब्राह्मण, भाई ब्राह्मणों का जीवन इतना डिफिकल्ट हुआ करता था। आज मतलब आपको उतने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाउंडेशन के अंदर वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे। आपका आहार शास्त्र सम्मत होना चाहिए, आपकी दिनचर्या शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। तो आज के डेट में इवन ब्राह्मण कुलों में जन्म लेकर के भी, इवन उपनयन यज्ञोपवीत धारण करने के बाद भी, अगर वो व्यक्ति अगर मांस मदिरा या अपना जीवन यापन उस तरह से नहीं करता तो वो ब्राह्मण नहीं है। मैं नहीं मानता। बिल्कुल। अगर एक दूसरे कुल में जन्मा व्यक्ति अगर वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, अगर वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, ब्राह्मण है। मेरा ये मानना है। बिल्कुल। थैंक यू बहुत डॉक्टर कुमार। बहुत सुंदर बताया, थैंक यू। नेहा जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए प्लीज। हाँ जी, धन्यवाद। मेरा यही क्वेश्चन था कि भगवत गीता में तो बताया है, कर्मों के अनुसार अपना धर्म। मतलब ब्राह्मण क्या, जो जन्म लिया ब्राह्मण कुल में करके ब्राह्मण ही है। और अभी जो हम लोग दीनाचार्य जो रेगुलर काम कर रहे हैं उसमें ब्राह्मण ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा है, हर एक का अपना काम का स्वरूप बदल गया है। फिर भी अपने समाज में अभी भी हम लोग कुछ पूजा अर्चा करते हैं तो अगर जिसको मालूम है, जिसने उसमें ज्ञान लिया है, उसको नहीं ये करते हैं, वो जाति से ब्राह्मण है तो ये हम लोग उसको बुलाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो ये है ना, बदलना चाहिए अभी, जैसा अपना समाज का परिवर्तन हो रहा है। और एक मुझे मैम पूछना था, मैंने कुछ इसमें ग्रुप्स में कनेक्ट हुई थी, एक ग्रुप में, तभी उसमें राम रक्षा का पठन सिखाया गया था, मतलब दीक्षा दी थी। तो मैंने उनको बताया कि आप इसी तरह से अथर्व शीर्ष का भी अगर ये दीक्षा देंगे, सिखाएंगे, तो मुझे ऐसा आंसर मिला था कि अथर्व शीर्ष वेदों के इसके अनुसार हम लोग आपको पब्लिक में नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए आपको हमारी गुरु दीक्षा ये लेनी पड़ेगी और तभी पढ़ा सकते हैं। तो क्या ये उचित है? मतलब जब हम लोग सीखना चाहते हैं और सामने से अगर अपना ऐसा आंसर है, तो एक ये हो जाता है फिर से, अरे इसके लिए लिमिटेशंस क्यों है। और फिर और एक क्वेश्चन था कि गुरु चरित्र, जब इसका भगवान दत्तात्रेय का गुरु चरित्र में भी कुछ ये ऐसे बताया कि ये स्त्रियों ने नहीं पढ़ना चाहिए वगैरह, तो उसके बारे में मुझे पूछना था कि ऐसा क्यों बताया कि ये स्त्री ने नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ पुरुष पढ़ सकते हैं। मैंने गुरुचरित्र खुद पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने किसी से सुना है, जो मेरी एक फ्रेंड पढ़ती है, तो उसने मुझे बताया था कि ऐसा बताया कि पूरा गुरुचरित्र स्त्री नहीं पढ़ सकती है, उसके से कुछ अध्याय है जो स्त्रियों ने नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में मुझे पूछना है कि क्या ये उचित है कि हम लोग अभी भी ऐसा समझते हैं? हाँ उमा जी, मैम, आप दीजिए जवाब। मेरे ख्याल से अरुण कुमार जी भी कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में, बट आप अरुण जी आप बता दीजिए, तो फिर मैं, अगर इसका जवाब दे रहे हैं तो आप दीजिए, मैं फिर थोड़ा सा। हाँ। जी मैम, मैं इसी का जवाब देना चाह रहा था। तो अभी मैम ने जो भी बोला कि अथर्वशीर्ष का, नहीं, आप किसी भी स्तोत्र का पाठ करने में ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि आप स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते। आप अथर्वशीर्ष एक स्तोत्र है, इसलिए उसका पाठ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, जी। अगर आप उसको रिसाइट करना चाहते हैं। सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन उन जगहों पे होता है जहाँ पे आपके अगर जो बीज मंत्र है उनका उपयोग बहुत ज्यादा ना हुआ हो, ऐसे स्तोत्र जहाँ पे न्यास बहुत डिटेल में ना हो, अगर ये सारी चीजें नहीं हैं तो आप स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। ऐसा जो मेरे जो गुरु परंपरा में बोला जाता है। हम्म। फिर कुछ गुरु चरित्र में जो कुछ अध्याय है जो स्त्रियों ने नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए कुछ ऐसा रीजन है क्या? नहीं है, उसमें भी ऐसा नहीं, उस बारे में तो मुझे उतना डिटेल नॉलेज नहीं है। लेकिन
इवन स्त्रियों के बारे में भी जो काफी जो मिथ्स है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रिसाइटेशन में कोई भी वो नहीं है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे कर्म कांड करते वक्त अगर आपकी वो जो नेचुरल प्रोसेस में अगर स्त्रियां नहीं है तो कर सकती हैं, तो थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, हाँ, ऐसा बताया। हाँ थैंक यू जी। डॉक्टर, थैंक यू। हमारा हम ये शास्त्र तो पढ़ रहे हैं, हमारा एक बहुत बड़ा अभिप्राय ये है कि हम तर्क के साथ में, मतलब एक्सेप्ट विद रीजन, है ना। तो हम जो भी समझे उसको समझ के साथ धारण करें, आज की प्रासंगिकता के संदर्भ से जोड़ के जरूर उसको लें। तो जहां तक वैदिक ज्ञान की बात है, ये जो जितने भी नियम बनाए गए, ये सिर्फ ज्ञान, क्योंकि ज्ञान परंपरा मौखिक चली थी, तो उसको शुद्ध, उसको प्योरिटी के साथ में उसको आगे ले जाने के लिए रखा जाए, अक्षुण्ण चले, इसके लिए ये सारे नियम थे कि कान से कान पे, कान से कान पे उसमें अशुद्धता ना आ जाए। मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता है संस्कृत में, अगर सेम शब्द को उच्चारण मात्र भी अगर गलत किया तो वो गलत हो जाता है। अलग गीता के भी ये जो जितने श्लोक हैं हम देखते हैं इतनी जगह पे कि बहुत ही सावधानी के साथ अगर हमने एक शब्द का वाचन नहीं किया जहां संधि होगी तो वो बिल्कुल उल्टा अर्थ होता है। तो इस चीज को बनाने के लिए ही कहा जाता है कि भाई किसी योग्य गुरु से लिया जाए, और बार बार इतना अभ्यास इतना जरूरी है कि वो बदल ही जाता है, एक से दूसरा जब बोले तो बदल ही जाता है। तो इस शुद्धि को बनाए रखने के लिए ये नियम बनाए गए थे। और वैदिक पीरियड में देखेंगे, ऋषिकाएं होती थी, ऋषि पत्नियां होती थी, स्त्रियां जी। गार्गी, मैत्रेयी, शची, अपाला, कितनी नारियां हैं जो साथ में बैठ के शास्त्र अध्ययन करती थी, वाद विवाद में रहती थी। अभी उसके बाद में शंकराचार्य जी के पीरियड में भी देखिए, ये हाँ, वाराणसी के ये मंडन मिश्र, उनकी पत्नी, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि नारी के लिए निषिद्ध है, लेकिन कोई अपने, अब अगर एक लेडी है, गोदी में बच्चा है, उसका कर्तव्य सबसे पहले, अगर वो गृहस्थ है तो उसका काम है। हाँ, अगर वो ब्रह्मचारिणी, अगर वो विद्या अध्ययन करिए, अपना जीवन ज्ञान के लिए दे रही है तो क्यों नहीं, है ना। तो अपने अपने कर्तव्य कर्म का वो अवहेलना ना हो जाए, इसलिए ये नियम बनाए गए हैं। और ये पूजा में बैठने की भी शुद्धि अशुद्धि की जो बात स्त्रियों के लिए है, ये बहुत ही थॉटफुल है, हमारी परंपराएं बहुत ही थॉटफुल है। मान लीजिए एक कहीं हवन हो रहा है और वो 3-4 घंटे चल रहा है, और कोई स्त्री वहां बैठी हुई है, उसकी शरीर की अवस्था ठीक नहीं है, वो ना उठ सकती है ना जा सकती है, मतलब। तो हमारी जितनी परंपराएं हैं ना, बड़े सम्मान के साथ और उनमें बड़ी आस्था रखते हुए और बड़े शुद्ध मन से उनको हमें विचार पूर्वक ग्रहण करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। और जो नहीं जहां समझ में आता है उसको एक तरफ अलग हो जाए, ना तो उसका खंडन करें ना उसका विरोध करें। समय स्थिति जो है, वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो बताया गया है वो अच्छा है, जितना ले सकते हैं ले लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो भगवान, मतलब हम अपने मन के स्वामी हैं, लेकिन मन की शुद्धता बहुत जरूरी है हर जगह पे। उमा मैम, यहाँ पे अनिल जी जी। ने भी जवाब दिया है कि आई डोंट थिंक दैट वाज द केस। ये जो स्त्रियों के बारे में चर्चा चल रही है, गार्गी वाज एन एग्जांपल हु स्टडीड एंड डिफीटेड हाँ, ऑल मेल्स। फिर और दोज क्या। रूल्स वर क्रिएटेड बाय अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। बिल्कुल। वैदिक परंपरा नेवर डिस्क्रिमिनेटेड मेल वर्सेस फीमेल। आपने बहुत सही कहा है, और मैम ने भी अभी वही बताया है। तो इसको हम लोग यहीं पे रोके हैं उमा मैम, आज हाँ 8 जी। बज गए हैं। हाँ जी, प्रणव साधना में उपनिषदों में क्या कहा गया है आपको ओमकार के ऊपर बहुत मिलेगा। मुंडकोपनिषद बताया था कल, मन का मुंडन करने वाला, उसमें मिलेगा। क्या कठोपनिषद, बहुत सारे उपनिषदों में मिलेगा। आप ढूंढिए कहाँ कहाँ ओम के बारे में किन किन उपनिषदों में कहा गया है, बहुत सुंदर बातें हैं। तो किसी और समय चर्चा होगी।
अब हम आगे बढ़ते हैं, जिज्ञासा समाधान हुआ। तो हाँ जी सुनैना मैम। चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कल मिलेंगे। प्रणाम। आभार, प्रणाम।